दोस्तों, हम हैं एडवोकेट सुधीर एच तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल, अमरावती, महाराष्ट्र। ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के नियमित रूप से कार्यक्रम देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों का और ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रम नियमित रूप से सुनने वाले भारत के तमाम श्रोताओं का हम एडवोकेट सुधीर एच तायडे आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम गजल के सुर इस सेगमेंट में हसरत मोहनी साहब जिस गजल के गीतकार है और जिस मशहूर गजल को प्रख्यात गजल गायक संगीतकार गुलाम अली साहब इन्होंने गाया है, उस गजल को आज हम अपनी आवाज में पेश करने की कोशिश करते हैं। कुछ बातों का यहाँ जिक्र करना जरूरी है। हमने संगीत का प्रशिक्षण नहीं लिया है और गाना गाने का भी प्रशिक्षण हमने नहीं लिया है। हमने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त नहीं की है और हमने संगीत को किसी भी संगीत के गुरु से सीखा नहीं है। हम व्यावसायिक पार्श्व गायक नहीं है, लेकिन बचपन से ही हमें गीत गुनगुनाने का और गाने का शौक रहा है, तो हम शौकिया गायक है। बचपन में स्कूलों के दिनों में कुछ देशभक्ति पर गीत हम गाया करते थे। कॉलेज के दिनों में, कॉलेज के गैदरिंग में हिंदी फिल्मी गीत और गज़ल हम गाया करते थे। लेकिन अब 25 वर्षों तक, कम से कम 25 वर्षों तक हमने इस शौक को बंद करके रखा था। लेकिन लॉकडाउन शुरू होने के बाद भारत में हमने इस शौक को फिर से शुरू किया है और अंदाजन 25 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से हमारा जो गाने का शौक रहा है, हमने गाना गाना शुरू किया है। तो अब हम 25 वर्षों के बाद क्यों गा रहे हैं, इसके कुछ कारण हम आपको देना चाहते हैं। हम अपने तन्हाई का गम कुछ कम करने के लिए हम गा रहे हैं। अपने आप को प्रसन्न और खुश रखने के लिए हम गा रहे हैं। अपनी मायूसी को खत्म करने के लिए हम गा रहे हैं। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और अपना मनोबल बढ़ाने के लिए हम गा रहे हैं। हमारे बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा फेसबुक अकाउंट है और इस व्हाट्सएप ग्रुप्स में और हमारे फेसबुक अकाउंट पे पूरे भारत से विवाहित महिलाएं और अविवाहित अविवाहित युवतियाँ हमारी मित्र है। उनके साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर संवाद होता रहता है। यदि यह गज़ल फेसबुक अकाउंट के माध्यम से या व्हाट्सएप
के माध्यम से उन विवाहित महिलाओं तक या अविवाहित युवतियों तक ये गज़ल पहुंचती है, तो किसी भी प्रकार की गलत फहमी को ना पाले और इस गज़ल का केवल आनंद लीजिए और इस गज़ल को केवल गज़ल के हैसियत से ही देखिए। तो आइए सुनाते हैं हम अपनी आवाज़ में एक मशहूर पुरानी गज़ल। इसके गीतकार है हसरत मोहनी और इस गज़ल के गायक तथा संगीतकार है गुलाम अली साहब और इस गज़ल का शीर्षक है चुपके चुपके रात दिन। हम एडवोकेट सुधीर तायडे इस कठिन मुश्किल गज़ल को हम अपनी खुद की आवाज़ में पेश करने की कोशिश करते हैं। इस गज़ल में, ओरिजिनल गज़ल में पूरे 9 छंद है, 9 पद है और इन पूरे 9 छंदों को, 9 पदों को हम नहीं गाएंगे। इसमें से केवल 5 छंद हम अपने आवाज़ में आपके सामने पेश करेंगे और इस गज़ल के छंदों में उर्दू भाषा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो लीजिए सुनिए हमारी अपनी आवाज़ में यह मशहूर गज़ल और इस गज़ल को समझने की कोशिश कीजिए। तो आपको हम एडवोकेट सुधीर तायडे अपनी आवाज़ में इस गज़ल को सुनाते हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा। तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह। मुद्दते गुजरे पर अब तक वो ठिकाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए
तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, और दुपट्टे से तेरा वो मुँह छिपाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। वक्त रुखसत अलविदा, वक्त रुखसत अलविदा, तालब्ज़ कहने के लिए। वक्त रुखसत अलविदा, तालब्ज़ कहने के लिए। वो तेरे सूखे लबों का थर थराना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तो दोस्तों, हम है एडवोकेट सुधीर एच तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक, ब्लू टाइगर न्यूज चैनल, अमरावती, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, सूर गज़ल के इस सेगमेंट में हमने आज 100 साल पुरानी एक मशहूर गज़ल, जिस मशहूर गज़ल को गीतकार हसरत मौनी साहब ने लिखा है, और इस गज़ल को गुलाम अली साहब ने संगीत दिया है और गुलाम अली साहब ने ही इसे गाया है। तो इस बड़ी मुश्किल गज़ल को, और जो गज़ल ज़्यादातर इसके जो छंद है, इन छंदों में उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया है। हम तो मराठी भाषी है, हिंदी भाषा बोल सकते हैं, हिंदी में कुछ लिख सकते हैं, और थोड़ी थोड़ी उर्दू भाषा भी हम समझते हैं। हम महाराष्ट्र में निवास करते हैं, और हमने आज इस मुश्किल गज़ल को अपने खुद की आवाज़ में गाने की कोशिश की है। तो आपको हमारे अपनी आवाज़ में हमने जो गज़ल पेश की है, वह गज़ल आपको कैसी लगी,
आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे फेसबुक अकाउंट पे, हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे मोबाइल फ़ोन पे संपर्क करके, हमें मैसेज भेजकर, हमारे ट्विटर अकाउंट में मैसेज भेजकर हमें अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। आप सभी के प्रतिक्रियाओं का हमें एडवोकेट सुधीर एच तायडे को बेसब्री से इंतज़ार है। अगली बार सूर गज़ल के इस सेगमेंट में एक मशहूर गज़लकार की गज़ल को हम अपनी आवाज़ में पेश करने की कोशिश करेंगे। अब हमें एडवोकेट सुधीर एच तायडे को इजाज़त दीजिए। हम आप सभी की अनुमति लेते हैं और अगली बार सुर गज़ल के इस सेगमेंट में आपसे हम फिर रूबरू होंगे एक मशहूर गज़ल के साथ। धन्यवाद।